एक के बाद एक जिस तरह से सर्वे के जरिए तमाम धर्म स्थलों पर मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं। अगर बात ज्ञानवापी मस्जिद की जाए या संभल में हुए सर्वे की जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से इसमें दोनों पक्षों द्वारा दावे ठोके जा रहे हैं कि उनका धार्मिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है, इस तरह की जो चीजें हमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष द्वारा सुनाई जा रही है, इसको लेकर आखिर दिल्ली की जनता क्या सोचती है? आखिर जो ये सर्वे है जो धार्मिक स्थलों पे क्या होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आखिर इन सर्वों का सच क्या है? क्या जो मस्जिद के नीचे या किसी और अन्य धर्म स्थल के नीचे जो मंदिर या अन्य धर्म जो है विशेष पाए जाते हैं उनका आखिर क्या सच है? दिल्ली की जनता से जानेंगे और इन पूरे मामलों का जनता पे क्या असर पड़ता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक के बाद एक जब सर्वे होते हैं तो चाहे वो मस्जिद हो या कोई अन्य धर्म स्थल हो, उनके नीचे जो है मंदिर विशेष पाए जाते हैं। देखो, जो कोर्ट के आदेश से काम हो रहा है वो तो कानून के दायरे में काम हो रहा है, और कहीं भी कोई विवाद होते हैं उसको सुलझाने के लिए माननीय कोर्ट होता है। कोर्ट अगर अपना काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। कभी देखा आपने संभल में अभी एक मंदिर निकला, वहाँ मूर्तियाँ निकली, तो था ना एक ऐसा, मतलब जो कोर्ट काम करेगा, कोर्ट के अंदर जो कोर्ट निर्णय लेगा वो जनता को मान्य होगा। कोर्ट काम करे, नेता लोगों को अपनी राजनीति रोटियां ना सकें। ऐसे मुद्दों को जब सियासी हवा लग जाती है तो ऐसे मुद्दे और ज्यादा गर्मा जाते हैं। जनता सब जानती है कि क्या कोर्ट किस लिए है। सुप्रीम कोर्ट आज माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है ना, तो वो सही सबको माननीय होगा और कोर्ट का निर्णय सभी पालन करेंगे। और जनता जो नेता भड़का रहे हैं एक दूसरे को, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सर्वे ठीक है, कोर्ट करवा रहा है, होने दो सर्वे, क्या डर है? अगर जीत तो सच्चाई की होती है ना। सर, क्या कहेंगे, लगातार जिससे सर्वे होते हैं धार्मिक स्थलों के नीचे, चाहे वो मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक स्थलों के नीचे मंदिर विशेष पाए जाते हैं, खंडित मूर्तियां पाई जाती हैं, खंडित और विशेष जो है पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं, उनको पाया जाता है। ऐसा ही एक मामला संभल में देखने को मिला, वहां पर हिंसा छिड़ गई इस मामले को लेकर। अब ज्ञानवापी मस्जिद पर जो है सर्वे को जो है रोका जाए ना रोका जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। किस नजरिए से जनता इसको देखती है? क्या धार्मिक धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? एक दूसरे पे आरोप न लगाए कोई, और जो कोर्ट कर रही है कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हम उस पर आरोप लगाए वो हम पे लगाए, उससे कोई नहीं होगा। न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो करेगी उसके माध्यम से उसके अंदर गिर होना चाहिए। सर, जनता के क्या इस पे इन चीजों का असर जनता पे पड़ता है? कहीं ना कहीं आपस में जो है क्या प्यार मोहब्बत पे असर पड़ता है? जो हम कहते हैं आए शुरू के सब एक बराबर है, सब धर्म बराबर है, सबको प्यार मोहब्बत से, क्या इन चीजों का असर उन पे पड़ता है नेगेटिवली? बिल्कुल, अगर एक दूसरे पे वो आरोप लगाते हैं तो पड़ता है, क्योंकि जनता के पीछे बात जाएगी तो असर तो पड़ेगा। लेकिन इंसानियत तो सब एक ही जैसे हैं। अगर मंदिर है उसके नीचे तो थी पहले, तभी तो कोर्ट ने हस्ताक्षर डाला। अगर डाला कोर्ट ने तो है, तो उसका कोर्ट के तरीके से चलने देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जांच होती है, एएसआई सर्वे करता है, सरकार सर्वे करती है, और कई धर्म स्थल ऐसे हैं जहाँ पर मस्जिद है, उनके नीचे जब जांच की गई तो नीचे से मंदिर के विशेष निकलकर सामने, खंडित मूर्तियां सामने आई। तो इसको जनता किस नजरिए से देखती है? जनता इस नज़रिए से देखती है कि मान लो अगर किसी मस्जिद में शिवलिंग निकलता है तो वहाँ पर हिंदू लोग जाते हैं और अपना प्रभुत्व दिखाते हैं कि ये हमारा पुराना मंदिर था। बाकी ये तो रही जनता की बात, लेकिन जो अभी संभल जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं वो पॉलिटिक्स मुद्दे होते हैं। लोग जो भी पॉलिटिक्स मुद्दे होते हैं उसमें क्या होता है, अगर आप कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जाओगे, वहाँ अगर कोई भी पॉलिटिक्स या नेता आया हुआ है तो वो आपको शिक्षा के ऊपर बढ़ावा देने के बजाय आपको हिंदू मुस्लिम के, अगर कहीं पे मौलवी आया हुआ है वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो हिंदुओं के खिलाफ भड़काएगा। मतलब कोई भी जितने भी नेता होते हैं वो ज़्यादा भड़काते हैं। को लेकर जनता को जो भड़काने का काम करते हैं वो नेता करते हैं, नेता ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर रहने वाली जनता है। हमें शिक्षा में हमेशा यही सिखाया जाता है कि ये सांप्रदायिक देश है, लोकतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम तो यहाँ पे बढ़ावा देते हैं कि हम भाई बंधुचारे के साथ रहें। लेकिन जितने भी ये पॉलिटिक्स नेता होते हैं, ये क्योंकि इन्हें वोट किस तरह से मिलेगी, अगर कोई हिंदू नेता है तो अगर उसे हिंदू का वोट चाहिए तो वो इसी मामले पर, धर्म के मामले पर ही जो एक सेंसिबल टॉपिक होता है वो यही होता है, धर्म के मामले पर भड़काना।
करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, वो यहीं से लड़ाई ज़्यादा चालू होती है। सर क्या कहेंगे, लगातार जांच होती है, तमाम धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, उनके नीचे मंदिर विशेष पाए जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैडम पहले मंदिर था, जब तो जांच हो रहा है, जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो तो होगा। मैडम मंदिर कैसा भी मंदिर तो निकलेगा, मंदिर होगा जब तो निकल रहा है, होना चाहिए जांच। मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि जांच को रुकवा दिया जाए और जो वर्शिप एक्ट है हमारे देश का उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। नहीं मैडम, गलत है। जो कोर्ट बोले कोर्ट के ऊपर चलना चाहिए, हम लोग कोर्ट के ऊपर हर चीज, कोर्ट जो कहेगा वो होना चाहिए चीज को। क्या जनता के अनुसार इन मामलों का असर जनता पे पड़ता है? मैडम पड़ता तो है, जनता पे पड़ता है, मगर जनता भी कोर्ट पे ही तो मरता, कोर्ट पे ही तो जनता है। कोर्ट है तो जनता, जनता है तो कोर्ट है। कोर्ट जो बोले वो अपनी जगह सही बोलता है। संबल में हिंसा हुई सर, चोट आई, लोग घायल हुए, आम जनता घायल हुई है, तो क्या ऐसे हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है ऐसे सड़कों के जरिए? तो कोई राजनीति तो मैडम कभी नहीं रुकेगा। राजनीति कहीं न कहीं राजनीति अपना असर देखा जाता है। मैं जो सच्चाई है, सच्चाई में यही कि भी जो जांच होगा उसमें जो होगा वो दिखेगा। विशेष समुदाय का ये भी कहना है कि ऐसे सर्वों से जो है हिंसा भड़काने का काम किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, भड़काने कोई काम नहीं मैडम। सर क्या कहेंगे? देखो, माननीय कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो नेताओं को बोलने की जरूरत नहीं है, ये नेता ही सबसे ज्यादा गलत है। ठीक है, मैंने कहा जो कोर्ट निर्णय लेगा, अगर मंदिर है तो वो भी सामने आएगा, मस्जिद है वो भी सामने आएगी। सबसे पहले हम एक मानव है, हम भारतीय हैं, हम भारत के लिए अच्छा सोचना है, अच्छे काम करने हैं। और ये मंदिर मस्जिद एक माननीय कोर्ट में जब केस चल रहा है वो निर्णय लेगा, तो मैंने कहा जीत सच्चाई की होगी और होगी। जुडिशियल कमेटी होती है वो न्याय करती है, और ये नेता है ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको ये इस भारत में ये किसी को भी कुछ बोलते हैं।